हाय वीवर्स। कल मैंने आप लोगों को वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, जिसमें माइल्ड वॉमिटिंग होती है। आज मैं आपको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में बताऊंगी। इसमें पेशेंट को बहुत सीवियर वॉमिटिंग होती है, जिससे मदर की डे टू डे एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं और हेल्थ पर भी बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में बता रही हूँ। इसमें जो है डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। दूसरा नंबर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस तरह की वॉमिटिंग में कुछ भी खाने पीने से फ़ौरन वॉमिटिंग होने लगती है और बॉडी में कुछ भी नहीं पचता, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। तीसरा नंबर है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। चौथा नंबर है वेट लॉस होने लगता है। अब चलिए आगे बात करते हैं इसके कारण के बारे में। इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। मोस्टली ऐसा सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले तिमाही में ही होता है। ये ज़्यादातर पहली प्रेगनेंसी में कॉमन होता है। या तो पेशेंट की यंग एज है, यानी कि अभी पेशेंट की उम्र कम है। लो बॉडी मास है उसका, यानी कि उसका वेट कम है। या तो पेशेंट को मोशन सिकनेस है, या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि इन चीज़ों से भी उल्टी बहुत ज़्यादा होती है। या तो पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री हो, यानी पेशेंट की मदर या सिस्टर को भी ऐसा हुआ होगा। ये उन केसेस में ज़्यादा पाया जाता है जिसमें या तो हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। अब बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल कोर्स पे। इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक है अर्ली और एक है लेट। लेट में मॉडरेट से सीवियर होता है। अब अर्ली के बारे में बात करते हैं। इसमें उल्टी पूरे दिन होती रहती है। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ता है। इस तरह की वॉमिटिंग में यानी अर्ली कैटेगरी में पानी की कमी बॉडी में नहीं होती है और ना ही स्टारवेशन होता है। नंबर 2 कैटेगरी में लेट कैटेगरी, इसमें पानी की कमी और स्टारवेशन हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसमें इतनी वॉमिटिंग होती है कि यूरिन की क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है कि पेशेंट को यूरिन भी पास नहीं होता है। और एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, यानी पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल भी पास नहीं होता है। अब चलिए इसके साइन पर बात कर लेते हैं। जब डॉक्टर पेशेंट को चेक करती हैं तो उनको पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेटेड दिखती है, ज़बान सूखी होती है, आंखें धसी हुई होती है। पेशेंट की सांस से एसीटोन की स्मेल आती है। दिल की धड़कन बढ़ी होती है। ब्लड प्रेशर लो रहता है। जब बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है तो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। इसमें जो है यूरिन एनालिसिस कराया जाता है। क्वांटिटी देखी जाती है और इसमें डार्क कलर आता है यूरिन का और प्रेजेंस ऑफ एसीटोन होता है। बायोकेमिकल सर्कुलेटरी चेंजेस मिलते हैं। सीरम TSH, T3 एंड फ्री T4 कराया जाता है। ECG भी कराया जाता है। ECG तब एडवाइस किया जाता है जब सीरम पोटेशियम लेवल एबनॉर्मल होता है। अब बात करते हैं कि इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करना चाहिए, USG कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करा। USG से सिर्फ प्रेगनेंसी ही कंफर्म नहीं होती, बल्कि हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल, मल्टीपल प्रेगनेंसी, गायनिकोलॉजिकल और सर्जिकल मेडिकल कारण सभी पता चल जाता है कि किस वजह से वॉमिटिंग हो रही है। हाँ, अगर सीवियर वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट दिया जा चुका है और फिर भी वॉमिटिंग नहीं कंट्रोल हो रही है तो फिर अदर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। अब इसके कॉम्प्लिकेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले मदर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी मैटरनल इफ़ेक्ट।
इसमें जो है मदर को डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, स्टारवेशन रहता है, विटामिन के डेफिशिएंसी मिलती है और रीनल फेल्योर तक की भी बात आ जाती है। अगर एक बार प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो फीटस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर बच्चे में देखी जाए कॉम्प्लिकेशन तो उसके लो बर्थ वेट की वजह से हो सकती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि इसमें पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। उल्टी को कंट्रोल करना चाहिए। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको करेक्ट करना चाहिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी करेक्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी की केयर करनी चाहिए। जब नौबत हॉस्पिटलाइज़ करने की आती है तो हॉस्पिटलाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है। एक बार ये डायग्नोज हो जाता है कि पेशेंट को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है तो उसको हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट करके आईवी फ्लूइड वगैरह दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट अगर ओरली कुछ भी लेगी तो उसको वॉमिटिंग होने लगेगी। अब बात करते हैं कि इसमें मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है। तो नंबर 1 है एंटी एमिटिक ड्रग्स, यानी कि उल्टी को रोकने के लिए प्रोमेथाजीन 25 mg और स्टेमिटिल 5 mg पेशेंट को देना चाहिए। ये जो है IM दिया जाता है दिन में 2 बार या 3 बार। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन दी जाती है हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg IV दी जाती है ड्रिप में, अगर BP बहुत कम है यानी पेशेंट हाइपोटेंशन में है तो। तीसरे नंबर की मेडिसिन पे बात करते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन दी जाती है, यानी विटामिन B1 100 mg डेली दी जाती है। विटामिन C, विटामिन B12 देना चाहिए। आई होप कि आज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।